भूल जाते हैं ना। जो हमारे आवश्यक थे, जो हमारे कार्य थे, उन सभी कार्यों को, आवश्यकों को हम बहुत आसानी से भूल जाते हैं। जितने दुख के दिनों में नहीं भूलते, उतने सुख के दिनों में भूल जाते। कोई सहयोग करने नहीं आता वीरेन भाई। दुख के दिनों में कोई किसी का सहयोग करने नहीं आता। हमदर्द तो हजारों मिलते हैं। हमदर्द तो कहने वाले, अरे अरे अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं, हमारे पास आते हम सहयोग कर देते। पर ध्यान रखना सुलभ भाई, कहने वाले हमदर्द तो हजारों होते हैं, पर काम के तो चंद ही होते हैं। हमदर्द तो हजारों होते हैं, पर काम के चंद होते हैं। जरूरत पड़ने पर संतोष पंडित जी, उनके भी दरवाजे बंद होते हैं। नहीं देखा आप लोगों ने? ऐसे तो खूब कहने वाले होते, हम ऐसा करेंगे वैसा करते, हमारे पास क्यों नहीं आए, हम सहयोग कर देते। और जब सहयोग मांगने जाओगे ना, तो उनके दरवाजे बंद रहेंगे आगे मांगने के लिए। कह दो पापा नहीं है घर में। निर्णय करना है हमें, अपने स्वयं के जीवन का निर्णय करना है कि हमने आज तक क्या किया और हमें क्या करना था। एक एक शब्द को समझना है। जो शब्दों में लिखी हुई मेरी भावना थी, उस मेरी भावना को मेरी बनाने का प्रयास चल रहा था। जब वह मेरी भावना मेरी होगी, उसी समय मेरा जीवन अच्छा और सच्चा होगा। जीवन तो है, पर जीवन अभी तक जीवंत नहीं है, वह अच्छा और सच्चा नहीं है। जब से जीवन है, जब से ये जीव है तब से जीवन है, जब से जीवन है तब से ये जीव है। पर जीव समझ नहीं पा रहा है अपने इस जीवन की यात्रा को। कहाँ पहुंचना है? इंद्र बन गए, इंद्रो काम हो गया? नहीं। चाहे सौधर्म बन लेना, कुबेर बन लेना, कोई अहमेंद्र का पद भी अहमेंद्र भैया प्राप्त कर लेना, काम नहीं बनेगा। यही एक मनुष्य पर्याय है जिससे तुम भगवान का भेष और भगवत्ता प्राप्त कर सकते हो, अन्य कोई नहीं। भूल जाते हैं हम परिस्थिति, बस परिस्थिति को दोष देना प्रारंभ कर लेते हैं। हम तो अच्छे ही थे, कल भी कहा था ना। पर कुछ हो जाता है तो अग्नि प्रसाद, ज्वाला प्रसाद। विचार करो। बहुत बहुत गहरे शब्दों के साथ कवि ने आचार्यों की बात को ही यहाँ उद्धृत करते हुए 8वें छंद में लिखा है। पढ़ोगे क्या? सब मिलके पढ़ते हैं कि क्या कह रहे 8वें छंद में, फिर विचार करते हैं। हो कर सुख में मग्न न भूले, दुख में कभी न घबरावे। बस आवाज इतनी सी है क्या? भूख लग गई? बंद कर दो क्या? याद नहीं है क्या? फिर बोलो ना, खा पी के आए, कल को खाए थे आज नहीं खाए। तो सब मिल के बोलो, कम से कम बोल ही दो। ऐसे तो भगवान को, दूसरों को तो कई बार सुनाया, अपनी भगवान आत्मा को मिल के सुना लो। हो कर सुख में मग्न न भूले, दुख में कभी न घबरावे। पर्वत नदी से नहीं भय खावे, रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे। इष्ट वियोग अनिष्ट योग, सहनशीलता दिखलावे। क्या कह रहे हैं? होकर सुख में मग्न न भूले, दुख में कभी ना घबरावे। हम तो तनक सा माँ, कितना तनक सो दुख आ जाता है, सो हम कैसे हो जाते हैं। ये दोनों आंखों से पता नहीं कब गंगा जमुना बहने लग जाती है, फिर आकर भगवान को, देव शास्त्र गुरु को भी हम कोस लेते हैं। आपने क्यों मेरे साथ ऐसा किया? मत कोसो किसी को, मत कोसो। दुख के दिनों में याद करना, सुख के दिनों में मग्न होकर तुमने क्या क्या पाप किए थे।
जब जब मेरे पास जोश था, उस जोश में अपना मैं होश खो बैठा, और जोश में होश खो बैठकर जोश तभी मिला था जब पुण्य सुख का समय था। इतना जोश था। युवाओं, उस जोश को होश में तोश में उपयोग करोगे तो तुम्हारा भी जीवन और तुम्हारा धर्म भी उन्नति की ओर होगा। पर क्या करें, क्या करे उन युवाओं के उस जोश को और होश को दिशा देने वाला कोई नहीं। हम अपनी आपस के ही बातों में, आपस के ही रंजिशों में, आपस के ही विकल्पों में इतने उलझ चुके हैं कि आने वाली पीढ़ी को, युवाओं को फिर ऐसा लगता है आप जानो आपका काम जाने, आप जाने आपके भगवान जाने, हम तो दूर से ही ठीक है। क्यों सुख दुख को भूलते हैं? क्यों सुख में फूल जाते हैं, क्यों दुख में कूलने लगते हैं? ना सुख में फूलो ना दुख में कूलो। ये कोई हमारी जीवन की एक स्थायी अवस्था नहीं है, ये स्थायी अवस्था नहीं है, ये अवस्थाएं पर्याय बदलती रहेंगी। जब मनुष्य पर्याय ही बदलने वाली है तो मनुष्य पर्याय में ये जो सुख दुख की अवस्था है, ये पर्याय है, वो लंबे समय तक चलेगी क्या? नहीं चलेगी। कितनी ही गहरे गड्ढे में गाड़ी फंसी हो तो हम गाड़ी को निकालना जानते हैं। माना कि अपने स्वयं के गाड़ी से अपने गियर बदल के भी गड्ढे से गाड़ी नहीं निकल रही है तो क्या करोगे? क्या करोगे विनय भाई? दूसरे अपनी गाड़ी गड्ढे में फंस गई, इतना गहरा गड्ढा था, अब गाड़ी नहीं निकल पा रही है, फिर गियर भी बदल लिए, सब कुछ कर लिया, क्या करोगे? दूसरी गाड़ी से, दूसरे धारी से टोचा लगा दिया, धक्का लगा दिया, और भी नहीं निकली, किसी क्रेन से उठाकर अलग कर दिया। कभी ऐसा करने का हमने प्रयास किया कि हम अपने दुखों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जो निकल चुके हैं, जो हमसे बड़े हैं, हमसे बड़ी गाड़ी है, उससे कभी टोचा लगाकर देवशास्त्र गुरु से अपने दुख से बाहर आने का प्रयास किया? नहीं किया। कैसे बदलेगा जीवन? कैसे बदलेगा जीवन? जीवन और जीवन नहीं बदल रहा है तो तुम कभी भगवान बनने वाले नहीं बनना ना भगवान। भगवान बनो नहीं बनो, कम से कम इंसान ही बन जाओ। भगवान बनना चौधरी जी कठिन नहीं है जितना कठिन इंसान बनना है। इंसान होना अपने परिणामों से पूछ लेना। यहाँ कितने ही ऐसे ऐसे मुंडी हिला लेना, अपने आप से पूछ लेना कि वास्तव में इंसान हूं कि नहीं हूं। माँ, भगवान बनना इतना कठिन नहीं है, साधु बनना इतना कठिन नहीं है जितना कठिन इंसान बनना है। सब कुछ सुलभ सुलभ है। सुलभ नाम है ना, सुलभ भाई, सब कुछ सुलभ है, पर इंसान बनना, इंसानियत लाना बहुत कठिन है। भूल जाता है व्यक्ति परिस्थितियों को देखकर, सुख दुख की परिस्थितियों को देखकर, कभी पर्वत नदी जहां जाता है वैसे परिणाम और वैसे भाव करता है। नहीं होते ना? यहाँ पंडाल में बैठे, भगवान के सामने बैठे, गुरु के सामने बैठे हैं, वीरेंद्र भाई हमारे भाव कैसे होते हैं? ऐसे गदगद भाव होते हैं, और वही भाव दुकान में और घर में जाके होते हैं ना? नहीं होते। कितने हम परिस्थिति के अधीन हो गए हैं, कितने कितने अधीन हो गए हैं। जब तक उन परिस्थितियों के निमित्तों के अधीन रहोगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। रहने के लिए हमें सुंदर मकान चाहिए, सुंदर स्थान चाहिए। कुछ समय के लिए रहना था, कुछ समय के लिए रहना था, तो भी कभी होटल वगैरह गए आप लोग? होटल की भी आगे पीछे की, कमरे की भी सब कुछ देखते हैं। रहना कितने समय था? एक दिन, एक रात। होटल की छोड़ दो, बस से ट्रेन से भी यात्रा करनी थी तो जगह पहले देखते हैं, ये विंडो सीट चाहिए, ऊपर वाली चाहिए, नीचे वाली चाहिए। कितना समय था?
कुछ घंटों में तो हमें स्थान पर पहुंच ही जाना था, पर फिर भी हम व्यवस्था देखते हैं। ऐसे जीवन के बारे में भी है। एक ही तो मनुष्य पर्याय निकालनी थी, अच्छे से निकालो ना। नहीं, हमें रहने के लिए इतना सुंदर मकान, ऐसे कमरे, ऐसी सब कुछ व्यवस्था चाहिए। थोड़ा सा विपरीत हो गया कि गए काम से। यहाँ तो कह रहे पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी में नहीं भय खावे। अटवी में भी रहना पड़ेगा तो भी भय नहीं खाए, पर हम घर में ही रहते डरपोक। घर में ही रहकर हमसे डरपोक कोई नहीं है। नहीं डरते ना माँ? अंधेरे से कोई डरता है, कोई छिपकली से, कोई कॉकरोच से, कोई चींटी से, पता नहीं किस किस से डरते हैं। डरना ही है तो अपने पापों से डरो, अपने कुकृत्यों से डरो, अपने खोटे परिणामों से डरो। विश्वास मानना सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते। भगोड़ा जी होते हैं क्या? नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। कभी 16 करोड़ दिनार का स्वामी था, पता है क्या? प्रतिमा ने पढ़ा हो, सुना हो तो याद कर लेना। कभी 16 करोड़ दिनार का स्वामी था, कभी एक समय के भोजन के लिए मोहताज था, भीख मांग के खाने की नौबत आई थी। कौन कौन पढ़ा है? नहीं है यार। पढ़ तो इतना कुछ लिया है, इतना कुछ पढ़ लिया है हमने, पर क्या करे, सब पता नहीं दिलो दिमाग में कहाँ जाकर पड़ गया है। संतोष पंडित जी है कि नहीं है? संतोष पंडित जी कौन था? 16 करोड़ दिनार का स्वामी। कभी 16 करोड़ दिनार का स्वामी था, कभी एक समय के लिए सुख और दुख ऐसा ही है। रोडपति करोड़पति बन जाता है और करोड़पति रोड पर घूमते दिख जाता है। ये मंजिल नहीं है, ये अंत नहीं है, ये तो मात्र यात्रा में आने वाले उतार चढ़ाव है। ये भी विश्वास मानना, जब तक है सुख दुख के दिन रात के उतार चढ़ाव नहीं आ रहे हैं, तब तक जीवन में आनंद भी नहीं है। नहीं है। माँ एक प्रश्न पूछ लूं, सही सही बताओगे ना? सही सही बताओगे ना? रोज आप लोग भोजन बनाते हो क्या? बोलो ना। नहीं बनाते? अच्छा कि कच्चा? 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 अच्छा, अब थोड़ी आवाज आई। अच्छा भोजन बनाते हैं, रोज भोजन बनाकर घर वालों को भोजन भी कराते होंगे ना? फिर स्वयं भी भोजन करते हैं, रोज 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 वही दाल, वही सब्जी, वही खा के अच्छा लगता है ना? नहीं लगता। वही रोटी खाकर जब बोर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो कभी लुचई बनाते हैं, कभी पराठा बना लेते हैं, कभी और कुछ बना लेते हैं। नहीं बनाते क्या? जब भोजन एक सा होता है, जब भोजन एक सा होता है, तब भोजन में आनंद नहीं आता। लगता है कुछ रोज नया हो जाए, बदलाव आ जाए। ऐसे ही विश्वास मानना संतोष पंडित जी, पूरा जीवन अगर सुखमय होगा तो सुख का भी आनंद लूट नहीं सकते। गाड़ी भी चलाते हुए, जो गाड़ी चलाते हैं उन युवाओं से पूछना, सीधी रोड पर चलाने में जो मजा नहीं आती, वह घाट में ऊपर नीचे में, ऐसा ही जीवन है। एक साथ दुख 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 होगा तो मजा नहीं आएगा, एक साथ सुख 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 होगा तो भी मजा नहीं आएगा। जब तक जीवन में उतार चढ़ाव नहीं है सुख दुख का, तब तक आनंद आने वाला नहीं। हमें जरूर लगता है कि कब भगवान हमारे जीवन में सुख के दिन आ जाए, कब हमारा जीवन एक सा बन जाए, एक सा बन जाए। जो एक सा जीवन जीता है वह कभी जीवन का आनंद लूट नहीं पाता। इसलिए कभी कभी साल में यात्रा वगैरह भी करने जाते हो क्या आप लोग? कभी घूमने के लिए भी जाते हो क्या? क्यों? एक सा जीवन जियो ना। जब वो एक सा जीवन, एक सा भोजन पसंद नहीं है, तो एक सा सुख में जीवन चाहते कैसे हो? बिल्कुल दिन रात जैसे है, जैसे ही सूरज उगता है ढलता है, ऐसे ये सुख दुख के दिन आते हैं और जाते हैं।
कई कई बार हमने सबका हिसाब किताब किया, पर अपने परिणामों का अपना कभी बैलेंस शीट बनाया? विजय भैया अध्यक्ष जी, क्षेत्र का, दुकान का, सबका हम बैलेंस शीट बना लेते हैं, पर अपने परिणामों का, अपने जीवन का नहीं बना पाते। ये निर्णय कर लेना जीवन के उस परिणामों का, जीवन के उस सुख दुख का। एक तरफ सुख है तो दूसरी तरफ दुख है, एक तरफ दुख है तो दूसरी तरफ सुख है। मेरी भावना समझ रहे हैं? यहाँ पढ़ रहे हैं पर्वत नदी शमशान, और इतना सा त्रियंश के आ गया और डर रहे बेचारे। यही तो भूल है। भगवान के सामने तो कह रहे हैं पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से भय नहीं खाए, या भगवान के सामने, गुरु के सामने बैठे, छोटा सा जीव के आ गया, 50 लोग खड़े हो गए। यही तो अंतर है कथनी और करनी में। कथन तो हम बहुत बड़े बड़े करते आए, पर करते समय कितने लंबा था मां? इतना लंबा। तुम कितने लंबे हो गए? सोचो, विचार करो। हम पढ़ते क्या है, कहते क्या है और करते क्या है? समझ रहे हैं सुख दुख में हम मग्न नहीं हो, फूले नहीं, और फूल गए बेचारे, कुल गए बेचारे। ऐसे ऐसे नहीं करो, इतने आ जाता तो इतने के सब इंद्रायणी भी उचकने लग जाता। हाँ, दूसरों पर हंसना बहुत आसान है, जब वही सुख दुख के दिन अपने जीवन में आए, फिर तुम कुछ नहीं मानो, तब तुम्हारी परीक्षा है। क्या दूसरों की परीक्षा कर रहे हो? अपनी स्वयं की परीक्षा करो। अपने जीवन के परिणामों को, अपने जीवन को बैलेंस करना सीख लो। ये पक्का है, किसी के जीवन में सुख अधिक है, किसी के जीवन में दुख अधिक है, पर यह भी पक्का है कि उसके जीवन में अगर सुख कम है तो दुख अधिक है, और दुख कम है तो सुख अधिक है। ये निर्णय हमें स्वयं को अपने परिणामों से करना है, सहन शक्ति बढ़ाने के लिए। रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे। कितना दृढ़ है? दृढ़ है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं है। आज तक हमने वास्तव में जो पढ़ते आए हैं संतोष पंडित जी, वो जीवन में इन लोगों की कह रहा हूं, उतार पाए क्या? नहीं उतार पाए। कठिन है उतारना। यहाँ तो कह रहे हैं अडोल रहे, अकंपन है, निरंतर धर्म में हमारी वृद्धि होती रहे, पर हमारा कैसा कैसे कैसे भाव होते हैं, थोड़ी सी विपरीतता आते ही हमारा अडोलपना सब कुछ निकल जाता है।